नमस्कार दोस्तों, मंत्र और ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणेश जी महाराज की एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो धन, वैभव और जीवन साथी को देने में सक्षम है। तो चलिए हम बात करते हैं। इस धरती पर सभी मनुष्यों को एक ही कामना रहती है कि उनके पास एक बहुत बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत हो। लेकिन ये सारी चीजें हर व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। कोई जीवन साथी के लिए परेशान रहता है, तो कोई धन के लिए परेशान रहता है, कोई मकान के लिए परेशान रहता है, तो किसी को जीवन साथी के लिए आधी उम्र तक इंतजार करना पड़ता है। किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी साधना की खोज की है जो ये सारी चीजों को प्रदान करने में सहायक है। आपकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसा विश्वास होगा, साधना उसी प्रकार से फलीभूत होती है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि साधना को कब और कैसे करें। तो यह साधना खरमास को छोड़कर किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ की जा सकती है। अब प्रश्न ये आता है, खरमास कहलाता क्या है। तो अब हम आपको बता दें कि जब सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो एक माह का जो समय होता है वो खरमास कहलाता है। जैसे हर 15 दिसंबर को भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति तक धनु राशि में ही रहते हैं। तो ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का जो समय होता है, ये खरमास कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार के शुभ काम करने का निषेध रहता है। तो खरमास को छोड़ करके हम किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने के पूर्व एक दिन पूर्व बुधवार को किसी कुम्हार के यहाँ से गीली मिट्टी लाना है। जिस मिट्टी से वह बर्तन बनाता है, वह मिट्टी हमें लाना है और गुरुवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर उस मिट्टी के गणेश जी महाराज बनाना है। ये सुंदर सी प्रतिमा जैसी आप बना सकते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। गणेश जी महाराज की प्रतिमा बनने के पश्चात साधक को चाहिए कि वो पीले वस्त्र धारण करे और एक कांसे या पीतल की थाली में स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाए, वस्त्र के ऊपर कुछ अक्षत भी बिखेर दे और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर दे। गणेश जी की स्थापना के पश्चात एक कलश की स्थापना और अखंड ज्योति की भी स्थापना की आवश्यकता होती है। जब कलश और अखंड ज्योति की स्थापना हो जाती है तो गणेश जी महाराज का पंचोपचार पूजन कीजिए। पंचोपचार पूजन में गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि आता है। जो संक्षिप्त रूप में जो पूजन होता है, गणेश जी महाराज का पूजन कीजिए, उनकी आरती कीजिए। आरती के पश्चात हल्दी की माला से 11 माला जप करना है। दोस्तों, जप जो है एक निर्धारित समय पर ही किया जाता है। यदि आपने मध्याह्न का समय निर्धारित किया है, तो जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है, तब तक आप मध्याह्न के समय में ही जाप कीजिए और यदि आपने रात्रि का समय निर्धारित किया है, तो रात्रि के समय ही जाप करना है। इस अनुष्ठान को प्रातः काल में करने का निषेध बताया गया है। तो आप मध्याह्न का, संध्या का अथवा रात्रि का समय चुन सकते हैं। जाप जब तक आपका जाप चले तब तक अखंड ज्योति या दीपक जलते रहना चाहिए। अनुष्ठान के समय अनुष्ठान के नियम, जो कि जैसे एक समय भोजन, भूमि का शयन और सत्य वाचन और कम से कम बात करने का प्रयास करें और निरंतर श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करते रहें। यह मंत्र 7 दिन में सिद्ध हो जाता है। मंत्र के सिद्ध होने के पश्चात आप अपनी कामना के अनुसार इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि आप 1 माह जाप करते हैं, तो आपको उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। ये मान लीजिए कि आपके जीवन साथी का चुनाव श्री गणेश जी महाराज की कृपा से ही होगा। यदि आप 6 माह तक जाप करते हैं, तो आपके धन आगमन के कई स्रोत खुल जाएंगे, कई द्वार आपको मिल जाएंगे, कई जगहों से आप धन अर्जन होने लगेगा।
यदि कोई व्यक्ति पद और सम्मान चाहता है, पद की उन्नति चाहता है, तो वह व्यक्ति 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान को करे। गणेश जी महाराज की कृपा से उसको पद एवं सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। अनुष्ठान पूर्ति के बाद भी साधक को चाहिए कि वो प्रतिदिन 1 माला जाप करता रहे। यह मंत्र महाणव ग्रंथ से लिया गया है। हो सकता है दोस्तों यह मंत्र आपने कई बार सुना हो, लेकिन यदि इस मंत्र का जाप आप इस विधि से करते हैं तो आपको 100% लाभ होगा। यह मंत्र अनुभूत है और कई लोगों के द्वारा आजमाया हुआ है। खास करके जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा, उनको उत्तम वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए यह रामबाण सिद्ध हुआ है। कई कन्याओं को हमने यह अनुष्ठान बताया है और उन कन्याओं का एक उत्तम वर से विवाह संपन्न हुआ है। मित्रों, यह मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र को बोलने की दूसरी शैली भी है, ओम गंग गणपतये नमः। भावार्थ दोनों का एक ही है, केवल बोलने का फर्क है। ओम गम गणपतये नमः और ओम गंग गणपतये नमः। आप किसी भी शैली का प्रयोग करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रहे मित्रों, अनुष्ठान के समय पीले वस्त्र धारण कीजिए, हल्दी की माला का उपयोग कीजिए, व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। हम आशा करते हैं इस मंत्र से आपको 100% लाभ होगा। इसके बारे में और भी अगर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके मेल का जवाब दें और पूरे विधि विधान के साथ सारी चीजें आपको समझाएं। इसी के साथ मंत्र और ज्योतिष ज्ञान चैनल आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।